हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ एरिया रेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार डीएसआर देखा होगा, डीएआर देखा होगा, जिसमें हमारा शेड्यूल ऑफ रेट होता है। जब भी हमें कोई भी काम करवाना है, एक्सकेवेशन है, फुटिंग है, सेंटरिंग, शटरिंग, कोई भी काम आपको करवाना है तो आप डीएसआर में देख के उसका रेट निकाल सकते हैं। बट बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि सिर्फ हमें प्लिंथ एरिया का ही रेट निकालना होता है, क्योंकि प्लिंथ एरिया क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमारा फाउंडेशन और एक फ्लोर बनवा कर ही छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमें प्लिंथ एरिया का रेट भी पता होना चाहिए, जो कि सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। उसका एक पीडीएफ भी आएगा जिसको सीपीडब्ल्यूडी पीएआर बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम वही बात करने वाले हैं कि हमारा जो प्लिंथ एरिया रेट है वो किसके हिसाब से कैसे कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी का पीएआर है ये किस तरीके से देखा जाता है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसका फर्स्ट पेज है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्लिंथ एरिया रेट। अब दोस्तों इसमें प्लिंथ एरिया रेट में क्या होगा कि जब जब हमें कोई भी काम करवाना है तो हमारे यहाँ पर 4 क्लॉजेस फॉलो होंगे, जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं। देखिए इसके इंडेक्स में जाकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्लिंथ एरिया रेट आपका 1/4/2023 को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था। इसके बाद जितनी भी आपका जनरल स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप एक बार इंडेक्स में जाकर सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे काम होगा। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को सारी चीजें दे रखी है। देखिए 7 नंबर पॉइंट पे ना आप लोगों को यहाँ पर 5 तरीके के एनॉक्सर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जो चीजें आपको एक प्लिंथ एरिया रेट में होनी चाहिए वो सारी रेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आपका स्केल कमिटमेंट है, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, जीपीआरए का कुछ काम है, आपका सिविल का काम है, ईएनएमएस सर्विस का काम है, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट है, और आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। उन सब के रेट भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएंगे। गाइडलाइन ऑफ कैलकुलेटिंग प्लिंथ एरिया है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो 5 पॉइंट है ना, इनका बार बार जिक्र होगा जब भी आप ये पूरा पैसे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट पे। देखिए ये जो प्लिंथ एरिया रेट हमें दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, वो आपको रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रखा है। जो बिल्डिंग का कॉस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया होगा। जैसे आप 1.1 में देखेंगे तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अप टू 6 स्टोरी, ठीक है। हाइट अगर आप लोगों की 3.60 मीटर है तो उसमें अगर ऑफिस बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है या फिर स्कूल बन रहा है तो यहाँ पर आपका नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग आएगा और यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग आएगा। तो ये पर स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है। अगर फ्लोर की हाइट 3.6 मीटर तक होती है तो ये कितना 3820 रुपये। अगर ऑफिस या फिर कॉलेज है, अगर हॉस्पिटल है तो आपको 32,370 रुपये, स्कूल है तो 24,730 रुपये, ठीक। अगर यही सेम कंडीशन फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर की होती है और वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होती है तो वो उसका जो रेट है वो आपका 23,530 रुपये हो जाएगा। अब देखिए क्लॉज अगर आप 1.2 में देखेंगे तो ये यहाँ पर कंपोजिट पार्शियली लोड बेयरिंग एंड पर्टिकुलर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो भी आपका है अप टू 6 स्टोरी बिल्डिंग, तो उसकी जो हाइट के हिसाब से रेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपका ऑफिस और कॉलेजेस के लिए दिया हुआ है, हॉस्पिटल के लिए भी दिया हुआ है और स्कूल्स के लिए भी दिया हुआ है। और अगर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है यहाँ पर तो उसके लिए भी दिया हुआ है। ऊपर जो आपकी हाइट दिया हुआ था वो 6 स्टोरी बिल्डिंग के लिए था। अगर आप उसमें कुछ एडिशनल 7th फ्लोर टू 12th फ्लोर तक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सारी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है और रेट भी यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ये भी आप लोग डाउनलोड करके सारी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी चीजें बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सबके लिए खास अनाउंसमेंट है। दोस्तों रीइंफोर्स ला रहा है अब तक का सबसे बड़ा मेगा ऑफर। इस दिवाली पर जो हमारा ऑल इन वन पैकेज था सीपीएल, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं सीपीएल 7 में, जो कि दिवाली के ऑफर पे लॉन्च होने वाला है। और इसमें दोस्तों आपके जितने भी कोर्स थे वो सारे अपग्रेड हो चुके हैं और भी इसमें नए नए कोर्स डाले जा रहे हैं। और इसका जो प्राइस है वो आधा रहने वाला है, क्योंकि दिवाली का ऑफर है, इस साल का सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है। अगर आप लोग अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस दिवाली के ऑफर का थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी आप सबके लिए। अब आते हैं दोस्तों बेसमेंट फ्लोर पे। अगर आप लोग बेसमेंट बनवाना चाह रहे हैं तो वहां पर उसकी जो फ्लोर हाइट है वहां पर आपको 3.35 मीटर अगर फ्लोर हाइट है इंक्लूडिंग वाटर प्रूफिंग, तो वहां पर आप इंक्लूडिंग राफ्ट बेस, अगर आप बेसमेंट का कुछ काम कराना चाह रहे हो और उसकी जो स्पेसिफिकेशन आपका इससे मेल खा रही है तो यहाँ पर आप लोग इसका जो 23,610 रुपये है ये आपका स्क्वायर मीटर के रेट है, तो ये भी आप लोग वहां पर दे सकते हैं। आपका फिर दूसरे जो पॉइंट है इसमें भी आपका अलग तरीके से कंडीशन लिखी हुई है, वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों बेसमेंट की बात। अब दोस्तों अगर बात करें फायर फाइटिंग की तो 1.5 क्लॉज में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए आपको डाउन कॉमन सिस्टम है, वेट राइजर सिस्टम है विद वेट राइजर एंड स्प्रिंकलर सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है,
ये सारा आप लोगों को फायर फाइटिंग के लिए आप लोगों को इसका रेट मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही रेट दिया हुआ है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो यहाँ से आप ये रेट उठा सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इंटरनली वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो आप लोग यहाँ पर 4%, 10%, 5% अपने काम के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। अब बात की जाए अगर दोस्तों आप लोगों को लिफ्ट भी लगवानी है, क्योंकि जितना भी दोस्तों काम होता है हमारा फाउंडेशन से स्टार्ट होता है, जहाँ आपको लिफ्ट बनवानी हो, बेसमेंट बनवाना हो, वाटर टैंक बनवाना हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके की फाउंडेशन बनवानी हो, तो वो प्लिंथ एरिया के अंदर ही आ जाती है। तो अगर हम बात करें लिफ्ट की, तो लिफ्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कॉस्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेंशन है। पैसेंजर और लिफ्ट 8 के लिए, 13, 16 के लिए, यहाँ पर G+4 के लिए, G+5 के लिए, उसके यहाँ पर रेट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर रेट भी दिए हुए हैं। देखिए बैड लिफ्ट है, गुड लिफ्ट है, तो यहाँ पर आप ये रेट उठा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आरसीसी टैंक के लिए। आरसीसी टैंक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरहेड टैंक विदाउट इंडिपेंडेंट सैगिंग, यहाँ पर लीटर के यहाँ पर आप लोगों को वेट दिए हुए हैं। तो जितने लीटर का आप लोगों को वाटर टैंक बनवाना है तो आप उसको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर और भी अगर आपका कुछ यहाँ पर मेल जोल खा रहा है तो वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर अंडरग्राउंड सम की अगर बात करें तो यहाँ पर 23 रुपए पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट चला जाएगा। अब डेवलपमेंट ऑफ साइट पे अगर आप लोगों को कुछ काम करवाना है, जैसे कि आपका लेवलिंग होता है, कटिंग फिलिंग कुछ भी होता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेंशन की हुई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसका भी आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है। ठीक है, बाउंड्री वॉल लगवानी है, ब्रिक वर्क करना है, कॉलम करना है, या फिर हॉर्टिकल्चर का कोई भी वर्क है, तो यहाँ पर आप लोग उस चीज को देख सकते हैं आके। अब अगर दोस्तों 6 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सारा इलेक्ट्रिक का काम मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक की केबल्स वगैरह जो जाती है, आपकी अंडरग्राउंड केबल जाती है, तो वो चीजें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करवाना है तो वहां पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को रेट दिया हुआ है, तो ये चीज भी आप एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। और इस पूरे पीडीएफ में दोस्तों सारी चीजों के आप लोगों को यहाँ पर रेट मिल जाएंगे। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के बारे में, सीसीटीवी कैमरे के बारे में, आपको एक्सेस कंट्रोल रूम के बारे में, स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में विद एलईडी। अब देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए भी आप लोग सारी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी काम करवाएं, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, तो एक बार प्लिंथ एरिया रेट के बारे में जरूर देख लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पीडीएफ पढ़नी है तो हमारी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन में जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और अपनी प्लिंथ एरिया के रेट जितना भी होता है वो सब आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंडीशन वहां पर मैच हो रही है तो आप उसके रेट भी वहां पर लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और वहां पर फ्री कंटेंट में जाकर ये सारी चीजें आप लोग वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ एरिया का रेट किस तरीके से दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करवाने लगते हैं तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि सिर्फ वो फाउंडेशन और सिर्फ 1 फ्लोर का या फिर 2 फ्लोर का ही काम करवाना चाहता है, बट उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि आपका केबल बिछाना है, आपका वाटर टैंक है, या फिर आपका सम्प क्रिएट करना है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, या फिर अंडरग्राउंड आपका बेसमेंट बनाना है, तो ये सारी चीजों में भी दोस्तों बहुत पैसा लग जाता है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है तो आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ सकते हैं और सारे रेट वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।